शिव जी तो बहुत ज्ञानी थे। पार्वती और शिव के संवाद में स्कंद पुराण पूरा भरा पड़ा हुआ है। पार्वती जी ने हजारों सवाल उनसे पूछे हैं और शिव जी ने सबके उत्तर दिया है। शिव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। शिव जी के ज्ञान को देख करके ही पार्वती जी ने उनके साथ विवाह किया था। इसलिए पतियों को थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए। अगर पत्नी कोई प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देने की भी क्षमता होनी चाहिए। आजकल के पतियों को ज्ञानवान तो कुछ है नहीं, बस इतना ही ज्ञान है, सुबह चाय बनाइए और पकौड़ी भी बना दीजिए ये ज्ञान बताते रहते हैं। फिर ये भी ज्ञान होता है कि पकौड़ी में टेस्ट कम आया है, बाकी कोई ज्ञान ध्यान नहीं। सवेरा हुआ तेल घी साग लाना, दोपहरी हुई बाल बच्चे खिलाना, हुई सांझ आलस से निद्रा सताती, अरे हाय यूं ही चली आयु जाती। बस यही चकई के चकदुम मकई के लावा तिकड़े तिकड़म बनाते रहो, सारी जिंदगी पार हो गई। जिंदगी में थोड़ा हंसी खुशी भी रखना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि संसार की समस्याएं ये हमेशा रहेंगी आपके जीवन में। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, एक न एक उलझन रहती है। तुम तो अकेले हो लेकिन उलझनों का तो मेला लगा हुआ है। ये तो तुम जीवित हो यही आश्चर्य है। इतनी समस्याओं से जूझता है इंसान। कभी कभी सिर दर्द में नसें फटने लग जाती है, रात भर सोचता रहता है क्या करूं। और इंसान को चक्कर में फंसाने वाला भी इंसान है, इंसान को रुलाने वाला भी इंसान है, इंसान को हंसाने वाला भी इंसान है, और इंसान को परेशान करने वाला भी इंसान है, इंसान को सहारा देने वाला भी इंसान है, और इंसान को धक्का मारकर गिराने वाला भी इंसान है, और इंसान को तबाह करने वाला भी इंसान है, और इंसान का उद्धार करने वाला भी इंसान है। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी। समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, क्या कर रहा है आदमी। विचित्र है आदमी। आदमी यदि संभल जाए तो इससे बड़ा कोई देवता नहीं है, और आदमी यदि फिसल जाए तो इससे बड़ा कोई दानव भी नहीं है। कुसंगत के प्रभाव से आदमी फिसलता है और सत्संग के प्रभाव से आदमी संभलता है। इसलिए आपके गांव में तिगरा में सत्संग हो रहा है। यह आपको संभलने की शक्ति देगा, जिंदगी के प्रति जागृति देगा, और तुमको ये सत्संग संदेश देगा कि जिंदगी जो गई सो गई। कहते हैं उम्र किसी को कम नहीं मिलती है, बहुत मिलती है, लेकिन इंसान जीना ही देर में शुरू करता है। बहुत सी उम्र यूं ही चली जाती है और फिर कहता है बहुत कम उम्र मिली थी। उम्र तो बहुत मिली थी पर तुमने जीना ही देर से शुरू किया है, उम्र व्यर्थ में चली गई है। तुम्हें केकड़ों की कहानी सुना रहा था, उसको पूरा कर देता। केकड़े भारत देश से भी पैक होकर विदेश में पहुंचे। वहां के लोग खुश हो गए। भारत देश का एक व्यक्ति उस देश में घूमने गया। उस देश के लोगों ने भारत देश के व्यक्ति की बड़ी प्रशंसा किया और केकड़ों की भी प्रशंसा की। और उसने बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा कि आपके भारत देश के केकड़े भी बहुत ईमानदार हैं और बहुत ही अच्छे हैं केकड़े, क्योंकि भारत देश के केकड़ों की पैकिंग का ढक्कन खुल जाता है, लेकिन केकड़े ईमानदारी से डिब्बे में बैठे रहते हैं। दूसरे देश से केकड़े आते हैं, ढक्कन तो बंद रहता है पर केकड़ों की संख्या कम हो जाती है, वहीं से कम डाले जाते। वहाँ के लोग भी बड़े बेईमान हैं।
भारत देश के व्यक्ति ने कहा कि हमारे देश के केकड़े ईमानदारी के कारण ढक्कन के खुलने के बाद भी डिब्बे में बैठे रहते हैं। ऐसी बात नहीं है। जब एक केकड़ा बाहर निकलकर भागने लगता है तो बाकी केकड़े उसकी टांग पकड़कर नीचे गिरा लेते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, साथ में ही रहो। उसको बाहर निकलने ही नहीं देते हैं। और जिस तरह के ये केकड़े हैं, इसी मॉडल के भारत देश के आदमी हैं। एक आदमी अगर उन्नति करने लग जाए, आगे बढ़ने लग जाए, तो बाकी सब उसकी टांग पकड़कर खींचकर नीचे गिरा लेते हैं कि बराबर रहना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना है तुमको। ये ईर्ष्या से भरा हुआ देश, एक दूसरे की जलन की चपेट में है। यहाँ के लोग ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्यो जीवी च खड़े ते नित्य दुखिता यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धाव सिद्धोपि च कर्तापि न निबद्धते राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्म वसेर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ पर ईर्ष्या काम करती है वहाँ के लोग हमेशा दुखी रहा करते हैं। और ईर्ष्या करने से मनुष्य की आयु कम होने लग जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा, प्रेम करने से उम्र बढ़ती है, ईर्ष्या करने से अपनी उम्र घटती है। और जितना ज़्यादा तुम प्रेमी बनोगे, और प्रेम का कोई अंदाज नहीं होता है, जिसके पास प्रेम होता है पशु पक्षियों से भी प्रेम करता है, चिड़ियों से भी प्रेम करता है, पेड़ पौधों से भी प्रेम करता है। और जो प्रेम का सागर है इंसान, उसका प्रेम अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए होता है। साथ में प्रेम में वो गम भी खा लेता है। जो लोग गम नहीं खा पाते हैं, इनके दिलों में प्रेम की कमी होती है। प्रेम से भरा हुआ दिल पूरी पूरी गम खा लेता है और कह देता है चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इतना हो गया। इसलिए मैं कहूँगा, प्रेम को इतना बढ़ाओ कि तुम्हारे घर के जो बूढ़े लोग हैं, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे दादी दादा, तुम्हारे सास ससुर, उनको अब कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारा मधुर मधुर प्रेम चाहिए। यदि उनके पास में प्रेम से बैठकर 5 मिनट बात कर दोगे, उनका दिल भर जाएगा। व्यस्तता इतनी मत कीजिए कि अपने घर के सदस्यों के पास 5 मिनट बैठ न सको। आलस इतना मत कीजिए कि घर के लोगों के लिए रोटी और धोती का भी प्रबंध न कर सको। और समय इतना पास मत कीजिए कि तुम्हारा समय ही तुमको आगे पास कर दे। थोड़ा समय का सदुपयोग भी कीजिए। और मेहनत इतनी मत कीजिए कि आपका शरीर ही काम का न रह जाए। और इतना आराम भी मत कीजिए कि आपका शरीर माटी का धोंधा बन जाए। और इतना धीरे काम मत कीजिए कि जिस समय पर कार्य को पूरा करना है वो समय ही निकल जाए। और इतनी स्पीड भी मत पकड़िए कि बहुत एडवांस आप सोचो सब काम कर लें, तो वो कार्य करने के बाद वो कार्य किसी काम का नहीं होता है। जैसे महिलाएं सोचें कल दाल भात बनाना है तो आज ही बना कर रख देते हैं, इतना एडवांस नहीं हो पाएगा। हाँ, ये है 10-15 मिनट, आधा घंटे तो एडवांस हो सकता है। कोई सोचे कल लेटरिन जाना है तो आज ही हो लेते हैं। अब आज कैसे एडवांस हो लोगे? कोई विचार करे कि कल सत्संग में जाना है तो एक दिन पहले चले जाते हैं तिगरा में। यहाँ कहाँ सत्संग हो रहा है? बहुत एडवांस भी नहीं हो सकता है। और अगर जरा सा लेट कर दिया आपने, 8 और 9 अक्टूबर को यहाँ प्रवचन है, आपने सोचा है 10 अक्टूबर को चलेंगे, क्या फ़र्क है? तो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए लेट भी मत कीजिए और ज़्यादा एडवांस भी मत कीजिए। सही टाइम पर निशाना लगाइए, तो थोड़ा सा मेहनत करने से पूरा फल आपको प्राप्त होता है। ऐसा काम करना सीखो। जीवन बड़ा विचित्र है। जीवन में हर व्यक्ति सुख शांति चाहता है,
लेकिन याद रखना, हर व्यक्ति को मिलती नहीं सुख शांति है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि मनुष्य दुर्गुणों का पिटारा है। अवगुण मुझ में हजार हैं तो सद्गुण की खान, शरण आए की लाज रखो हे सद्गुरु भगवान। हजारों अवगुणों से भरा हुआ मनुष्य है। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? कभी कभी आदमी तम्बाकू खाता है और किसी के कहने से जब तम्बाकू छोड़ देता है तो वो आदमी, याद रखना, बीड़ी पीना शुरू कर देता है। और बीड़ी छोड़ दिया तो सिगरेट कभी कभी पी लेता है, सिगरेट छोड़ दिया तो पुड़िया खा लेता है, और पुड़िया छोड़ दिया तो फिर कभी कभी भांग का गोटा लगा देता है। एक न अवगुण कोई न कोई फंसा ही रहता है। मैं तो निवेदन करूँगा, एक भी नशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि याद रखना, नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका फल अतिशय दुखदाई। अगर नशा करना है तो जैसे मीराबाई के ऊपर भक्ति का नशा चढ़ा हुआ था, याद रखना, नशा करना है तो सेवा और परोपकार का नशा आपके ऊपर चढ़ना चाहिए, सत्संग का नशा आपके ऊपर चढ़ना चाहिए। और मनुष्य एक है, एक मनुष्य अनेक नशा में फंसा है, इसलिए मनुष्य की दुर्दशा है। बचपन में तुम कोई नशा नहीं करते थे, आपका मुखमंडल चमकता था, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, आप उछल कूद कर चलते थे। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ी, कुसंगत पड़ी, नशा करने की आदत तुम्हारे ऊपर खुमारी चढ़ी और दांत भी गंदे हो गए। आंतें कितनी गंदी हुई होंगी और स्वास्थ्य भी धीरे धीरे खराब हो गया। दिवसे नयो तत्कुर्यात। मनुष्य को दिन में वह सब कार्य पूरे कर लेने चाहिए। एन रात्रो सुखम बसेत। जिस कार्य के परिणाम से रात को सुख से रह सके, अर्थात दिन में वह कार्य पूरा कर लो जिससे कि रात को सुख से सो सको। अष्टमासेन तत्कुर्यात एन वर्षा सुखम बसेत। सर्दी और गर्मी के 8 महीनों में वह सब कार्य कंप्लीट कर लो जिससे कि वर्षा के 4 महीने निश्चिंत रह सको। जो भी छत बनानी है, टीन सेट डालनी है, घर ठीक ठाक करना है, ये 8 महीने का वक्त आपको मिलता है, उसको ठीक कीजिए ताकि 4 महीने वर्षा की ऋतु में आराम से छत के नीचे रह सको। कितने लोग 8 महीने इधर उधर घूमते रहते हैं, सही ढंग से काम करते नहीं, और जब वर्षा का समय आता है तो रात भर खाट खींचते रहते हैं, इधर टपक रहा है उधर टपक रहा है। ऐसी स्थिति ना आने पाए। कर्म योगी बनिए। और यदि तुम्हारे पास में विशेष बुद्धि है, आपके पास में विशेष कर्म करने की क्षमता है, तो अपने आसपास में रहने वालों को थोड़ा मदद भी कीजिए, सहयोग कीजिए। यदि संभव है आपसे, तो जिनके पास में बहुत गरीबी है उनको 5 टीन के तख्ते दान कर दीजिए, और वह टीन के तख्ते डालकर कम से कम 10 साल तक उसके नीचे आराम कर सकेंगे। क्योंकि सबके पास में बराबर बुद्धि नहीं होती है और बराबर भाग्य साथ नहीं देता है। जिसका भाग्य साथ देता है वो मिट्टी को छूता है तो सोना बन जाती है,
और जिसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है वो सोना भी छू लेता तो मिट्टी हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को मदद करना चाहिए। उसको मानस में तुलसीदास ने परोपकार कहा है, और परोपकार को ये भी कहा है तुलसीदास ने कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। परोपकार धर्म की चाबी है। सेवा उन्नति की सीढ़ी है। प्रसन्नता स्वस्थ रहने का उपाय है, और गहरी नींद में सोना स्मरण शक्ति बढ़ाने का तरीका है। कम खाना बुद्धि वर्धक होता है। चबा चबा कर खाना पेट की कब्जियत को खत्म करता है। जल्दी जल्दी खाना पेट के पाचन तंत्र को बिगाड़ता है। अधिक खाना आपको अस्वस्थ करता है, और अधिक खाने से स्मरण शक्ति कम हो जाती है। हल्का सा भूखे रहना हमेशा स्वस्थ रहने का उपाय है। 24 घंटे में 2-4 बार हंसना ये पूरी बॉडी को रिचार्ज करने का तरीका है। और भगवान राम की तरह मुस्करा करके जीवन जीना। भगवान राम का स्वभाव बहुत अच्छा था। भगवान कोई ऐसे थोड़े बन जाता है, बड़ा सुंदर स्वभाव था। केवट कहता है नाव नहीं लाऊंगा,